मनुष्य के जीवन में दो निश्चित सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म का उत्सव मनाया जाता है, पर मृत्यु का नाम आते ही भय उत्पन्न होता है। यह भय अज्ञान का है। पर जब प्रश्न उठता है, संतों को मृत्यु के बाद क्या मिलता है, मोक्ष या पुनर्जन्म? संतों की आत्मा की रहस्यमय यात्रा, तब यह विषय और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि संत की मृत्यु साधारण नहीं होती, वह एक दिव्य संक्रमण होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संत किसे कहते हैं। संत कोई बाहरी वेशभूषा का नाम नहीं है, नहीं केवल भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत बन जाता है। संत एक आंतरिक अवस्था है, चेतना की वह परिपक्वता जहां मनुष्य अपने स्वार्थ, अहंकार और सीमित इच्छाओं से ऊपर उठ चुका होता है। संत वह है जिसने अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काफी हद तक विजय पाली हो। उसका जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि करुणा से संचालित होता है। वह संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। संत की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके जीवन से अधिक होती है। उसके व्यवहार में सरलता होती है, वाणी में मधुरता, दृष्टि में करुणा और हृदय में समता। वह किसी से द्वेष नहीं रखता। यदि कोई उसकी निंदा भी करे तो वह शांत रहता है, यदि कोई उसकी स्तुति करे तो भी वह अहंकार से भरता नहीं। संत का अर्थ है सत्य में स्थित व्यक्ति, अर्थात जो सत्य में स्थापित हो गया हो, जिसने यह जान लिया हो कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, जिसने अपने अस्तित्व को परम सत्य से जोड़ लिया हो। संत वह भी है जो केवल अपने उद्धार के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। उसके जीवन का केंद्र मैं नहीं, हम होता है। वह मार्ग दिखाता है, प्रेरणा देता है और स्वयं उदाहरण बनकर जीवन जीता है। इसलिए संत कोई पदवी नहीं, बल्कि एक अवस्था है। वह व्यक्ति जो भीतर से निर्मल, विचारों से पवित्र, कर्मों से निस्वार्थ और चेतना से जागृत हो, वही संत कहलाता है। सामान्य मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर जीता है, इसलिए मृत्यु उसे अंत प्रतीत होती है। पर जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में जाना, उसके लिए मृत्यु एक द्वार है, एक ऊंचे आयाम में प्रवेश का। संत वही है जिसने जीवन में ही देहाभिमान को त्याग दिया हो। इसलिए जब संत देह त्याग करता है, वह केवल शरीर छोड़ता है, उसकी चेतना पहले से ही मुक्त आकाश में विचर रही होती है। जब एक साधारण आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह वासनाओं, अधूरी इच्छाओं और कर्मबंधनों में उलझी रहती है। उसे भ्रम होता है, भय होता है, आसक्ति होती है। पर संत की आत्मा साक्षी भाव में रहती है। वह जानती है मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि संत की मृत्यु आत्मा की पूर्णता का उत्सव है। संतों के महाप्रयाण का वर्णन केवल लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों, संत चरित्रों और परंपराओं में अत्यंत आदर और गंभीरता के साथ मिलता है। कहा जाता है कि सच्चे संत अपने अंतिम समय को लेकर अनजान नहीं होते। वे मृत्यु को अचानक घटित होने वाली घटना की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक पूर्वनिश्चित, सजग और स्वीकार्य संक्रमण मानते हैं। इसलिए वे अक्सर अपने शिष्यों को पहले से संकेत दे देते हैं। अब बुलावा आ गया है, अब यात्रा पूरी होने को है, या अब मैं जा रहा हूँ, नाम का स्मरण बनाए रखना। यह कथन भय से नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति से निकलता है। उनके अंतिम क्षणों में घबराहट, बेचैनी या जीवन से चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। जहां सामान्य व्यक्ति अस्पतालों, दवाइयों और संबंधों के सहारे जीवन को पकड़कर रखना चाहता है, वहीं संत सहज भाव से देह को त्यागने की तैयारी करते हैं। उनके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। श्वास क्रमशः धीमी होती है, पर चेहरे पर एक अलौकिक संतुलन दिखाई देता है।
अनेक विवरणों में उल्लेख है कि उनके देहत्याग के समय वातावरण असामान्य रूप से शांत हो जाता है, मानो प्रकृति स्वयं मौन होकर उस क्षण की साक्षी बन रही हो। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज झलकता है। आंखें बंद होती हैं, पर भ्रिकुटी के बीच शांति का केंद्र दिखाई देता है। कभी कभी हल्की मुस्कान भी होती है, जैसे कोई प्रिय मिलन होने वाला हो। यह दृश्य केवल शारीरिक मृत्यु का नहीं, बल्कि चेतना के एक उच्चतर स्तर में प्रवेश का संकेत होता है। इस अवस्था को महासमाधि कहा गया है, अर्थात पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर का परित्याग। यह मृत्यु अनजाने में नहीं होती, यह सजगता में घटित होती है। अब प्रश्न आता है, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जैसे ही प्राण शरीर से अलग होते हैं, आत्मा स्थूल देह से मुक्त होकर सूक्ष्म देह में प्रविष्ट होती है। सामान्य व्यक्ति की आत्मा इस अवस्था में भ्रमित हो सकती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वह शरीर से आसक्त रहती है और रोते बिलखते परिजनों को देखकर विचलित होती है। परंतु संत की आत्मा भिन्न होती है। वह पूर्ण जागरूक रहती है। उसे स्पष्ट बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह केवल एक वस्त्र था। वह देखती है शरीर शैया पर पड़ा है, लोग विलाप कर रहे हैं, पर उसके भीतर कोई कंपन नहीं होता। वह साक्षी बनी रहती है। न मोह, न भय, न उलझन। यह वही स्थिति है जिसे जीवन भर साधना द्वारा विकसित किया गया था, साक्षी भाव। मृत्यु के क्षण में वही साधना फलित होती है। इसी अवस्था को पहला आयाम कहा जा सकता है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म पर गहन है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना था, वह पृथ्वी को लौट जाता है। पर सूक्ष्म देह, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार सम्मिलित हैं, आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। संत के लिए यह परिवर्तन सहज होता है, क्योंकि उसने जीवन में ही मन और बुद्धि को शुद्ध कर लिया था। इस प्रकार संत का महाप्रयाण शोक की घटना नहीं, बल्कि चेतना की विजय है। जहाँ सामान्य मृत्यु अज्ञान से ढकी होती है, वहीं संत की मृत्यु प्रकाश से भरी होती है। वह अंत नहीं, बल्कि एक जागृत प्रवेश है, स्थूल सीमाओं से सूक्ष्म अनंत की ओर। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि देहत्याग के तुरंत बाद आत्मा तत्काल दूर नहीं चली जाती, बल्कि कुछ समय तक शरीर के समीप ही रहती है। यह अवधि कुछ मतों के अनुसार कुछ क्षणों की होती है, तो कुछ के अनुसार कई घंटों या दिनों तक भी हो सकती है। परंतु यहाँ समय भौतिक घड़ी से नहीं, चेतना की अवस्था से मापा जाता है। इस दौरान आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव से गुजरती है। पूरा जीवन मानो एक चलचित्र की भांति उसके सामने चलने लगता है। यह कोई बाहरी न्यायालय नहीं होता, न कोई देवदूत खड़ा होकर आरोप पत्र पढ़ता है। यह आत्मा का स्वयं से साक्षात्कार होता है। उसने जहां प्रेम किया, जहां अहंकार किया, जहां सेवा की, जहां किसी को पीड़ा दी, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अनुभव भारी हो सकता है, क्योंकि वह अपने कर्मों से बंधा होता है। परंतु जब प्रश्न संत का आता है, तो स्थिति भिन्न होती है। क्या संत को भी कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है? सिद्धांत रूप से हर कर्म का संस्कार बनता है, परंतु संत जिसने अहंकार का अतिक्रमण कर लिया, उसके कर्म मैं के लिए नहीं होते, वे समर्पण में किए जाते हैं। जब कर्तापन ही नहीं रहा, तो कर्म का बंधन किस पर टिकेगा? ऐसे संत के कर्म व्यक्तिगत संग्रह नहीं बनते, वे समर्पित हो जाते हैं। इसलिए उसका यह आत्म साक्षात्कार बंधन नहीं बनता, बल्कि एक पूर्णता की अनुभूति बन जाता है, जैसे कोई अपनी साधना का अंतिम पुष्प अर्पित कर रहा हो। इसके बाद आत्मा एक सूक्ष्म आरोहण की प्रक्रिया में प्रवेश करती है, जिसे शास्त्रों में देवयान मार्ग कहा गया है, प्रकाश का मार्ग।
यह कोई आकाश में बना राजमार्ग नहीं, बल्कि चेतना की ऊर्ध्व गति है। यह उस कंपन में प्रवेश है जहां अंधकार, संशय और मोह क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। सामान्य आत्माएं, जिनमें इच्छाएं और कर्मबंध अभी शेष हैं, पितृयान मार्ग से पुनर्जन्म के चक्र की ओर अग्रसर होती हैं। परंतु संत, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मा का स्मरण किया, जिनकी चेतना स्थिर और निर्मल हो चुकी है, वे प्रकाश मार्ग से ऊपर उठते हैं। इस यात्रा का वर्णन विभिन्न लोकों या आयामों के माध्यम से किया गया है: भूतलोक, प्रेतलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक और अंतः ब्रह्मलोक। इनका अर्थ भौगोलिक स्थानों से अधिक चेतना की अवस्थाओं से है। भूतलोक उस स्तर का प्रतीक है जहां आत्मा स्थूल अनुभवों से पूर्णतः अलग होती है। प्रेतलोक उन अधूरी इच्छाओं की स्थिति को दर्शाता है जिनसे सामान्य आत्माएं बंधी रहती हैं। पर संत, जिनकी वासनाएं पहले ही शांत हो चुकी होती हैं, इन स्तरों से शीघ्र पार हो जाते हैं। पितृलोक में पूर्वज चेतनाओं का सामूहिक क्षेत्र माना गया है। संत वहां भी मोह में नहीं फंसते। यदि कोई आत्मिक मिलन होता है तो वह आसक्ति से रहित केवल शुद्ध करुणा और प्रेम का अनुभव होता है। स्वर्गलोक दिव्य सुखों का प्रतीक है, पर संत का लक्ष्य सुख नहीं, सत्य है। इसलिए वह स्वर्ग में रुककर आनंद भोगने के बजाय आगे बढ़ता है। महरलोक और तपोलोक उच्च तप और ब्रह्मचिंतन की अवस्थाएं हैं, जहां चेतना अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक हो जाती है। संत की आत्मा इन स्तरों को पार करती हुई अंतः ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होती है। ब्रह्मलोक कोई स्थान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मा का भेद विलीन हो जाता है। वहां मैं और वह का अंतर समाप्त हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां प्रश्न उठता है, क्या अब मोक्ष मिला? यदि संत ने जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो वास्तव में मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही घट चुका होता है। देहत्याग केवल उसकी अंतिम पुष्टि है। पुनर्जन्म का चक्र उसके लिए समाप्त हो जाता है। आत्मा ब्रह्मा में उसी प्रकार लीन हो जाती है जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो देती है। यही मोक्ष है, पूर्ण एकत्व, पूर्ण विश्रांति। फिर भी आध्यात्मिक परंपराओं में एक अत्यंत गूढ़ और करुणामय विचार मिलता है कि सभी मुक्त आत्माएं अंतिम लय में स्थिर रहकर मौन नहीं हो जाती। कुछ महापुरुष, जिन्होंने पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया होता है, वे ब्रह्मा में स्थित रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए पुनः प्रकट होने का संकल्प लेते हैं। यह पुनर्जन्म सामान्य जीवों की तरह कर्म बंधन से बाध्य होकर नहीं होता, बल्कि करुणा और कृपा से प्रेरित होता है। सामान्य आत्मा पुनर्जन्म लेती है क्योंकि उसकी इच्छाएं, वासनाएं और अधूरे कर्म उसे वापस खींच लाते हैं। परंतु मुक्त संत के भीतर कोई अधूरापन नहीं रहता। उसमें पाने के लिए कुछ शेष नहीं, सिद्ध करने के लिए कुछ बाकी नहीं। फिर भी यदि वह लौटता है तो इसलिए कि संसार में अभी भी अज्ञान है, पीड़ा है, दिशा की आवश्यकता है। उसका लौटना व्यक्तिगत यात्रा का विस्तार नहीं, बल्कि सार्वभौमिक करुणा की अभिव्यक्ति है। इसे समझने के लिए बादल का उदाहरण अत्यंत सुंदर है। बादल समुद्र से जल लेकर आकाश में उठता है। वह स्वतंत्र है, विशाल है। वह चाहे तो आकाश में ही विलीन हो सकता है। परंतु वही बादल पुनः धरती पर वर्षा करता है, सूखी भूमि को सींचता है, बीजों को अंकुरित करता है। क्या वह बंधन में है? नहीं, वह अपनी पूर्णता से ही बरसता है। उसी प्रकार मुक्त आत्माएं जो ब्रह्मानुभूति में स्थित हैं, कभी कभी युगों की आवश्यकता के अनुसार पुनः अवतरित होती हैं। उनका आना किसी व्यक्तिगत कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि करुणा का संकल्प होता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में बचपन से ही एक अलौकिकता दिखाई देती है।
जैसे उन्हें स्मरण हो कि वे क्यों आए हैं। वे संसार में रहते हुए भी उससे परे रहते हैं। वे भोग के लिए नहीं, योग के लिए आते हैं, संग्रह के लिए नहीं, समर्पण के लिए आते हैं। और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे उसी सहजता से देह त्याग देते हैं, जैसे कोई यात्री अपना कार्य समाप्त कर घर लौटता है। अंततः संत की मृत्यु को यदि समझना हो तो उसे अंत के रूप में नहीं, विस्तार के रूप में देखना होगा। यह अंधकार में गिरना नहीं, बल्कि प्रकाश में विलीन होना है। सामान्य दृष्टि से मृत्यु एक बिछोह है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह मिलन है, सीमित से असीम का, जड़ से चेतन का, व्यक्ति से परम का। जिसने जीवन में स्वयं को जान लिया, जिसने मैं कौन हूँ का उत्तर पा लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा हटना है। जैसे रंगमंच पर अभिनय समाप्त होने पर अभिनेता वेशभूषा उतार देता है, वैसे ही संत देह रूपी वस्त्र को त्याग देता है। उसका वास्तविक स्वरूप न जन्मा था, न मरा है। वह तो सदा से शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। इसीलिए संतों के देह त्याग पर केवल शोक नहीं किया जाता, श्रद्धा प्रकट की जाती है। लोग कहते हैं उन्होंने महासमाधि ली, वे परमधाम को गए। यह भाषा केवल सांत्वना नहीं, बल्कि एक अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति है। उनकी आत्मा भटकती नहीं, दिशाहीन नहीं होती। वह अपने मूल स्रोत में समा जाती है, जहां से वह आई थी। और यदि वह पुनः प्रकट होती है तो वह भी उसी स्रोत की प्रेरणा से मानवता को दिशा देने, प्रेम का दीप जलाने और अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए। इस दृष्टि से संत की मृत्यु हार नहीं, विजय है। अंत नहीं, अनंत में प्रवेश है। शोक नहीं, मौन वंदना का क्षण है। उनकी आत्मा शांत है, पूर्ण है और उसी अनंत चेतना में स्थित है, जहां न भय है, न बंधन, केवल शुद्ध अस्तित्व का प्रकाश है। यही इस प्रश्न का गहन और अंतिम सार है, संत लोगों की आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। इसका उत्तर बाहरी स्थानों में नहीं, चेतना की गहराई में छिपा है। संत की आत्मा कहीं जाती नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाती है। वह वहीं विलीन होती है जहां से उसका उद्गम हुआ था, परम सत्य में, उस शाश्वत चेतना में जिसे न जन्म है, न मृत्यु। जैसे तरंग समुद्र से उठती है और अंततः उसी में समा जाती है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत में लौटती है। अंतर केवल इतना है कि सामान्य आत्मा यह प्रक्रिया अनजाने में करती है, जबकि संत सजग होकर। अब प्रश्न आता है, क्या संतों को मोक्ष मिलता है? यदि संत ने जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, यदि उसने मैं शरीर हूँ की सीमित पहचान को तोड़कर मैं शुद्ध चेतना हूँ का अनुभव कर लिया, तो वास्तव में वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो चुका होता है। उसके लिए मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान की अनुभूति है। जब देह गिरती है, तब केवल वह सत्य प्रकट होता है जो पहले से ही उसके भीतर जागृत था। मोक्ष का अर्थ केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, न किसी दिव्य लोक में स्थायी निवास। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है अहंकार का पूर्ण विसर्जन, कर्तापन का अंत और आत्मा का परमात्मा में अद्वैत अनुभव। जहां मैं और वह का भेद मिट जाता है, वही मोक्ष है। संत की मृत्यु उस अद्वैत की अंतिम पुष्टि मात्र है, एक मुहर की तरह जो घोषित करती है कि यह आत्मा अब जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। इसलिए संत की आत्मा के लिए मृत्यु कोई संघर्ष नहीं, कोई अंधकारमय सुरंग नहीं। वह एक सहज संक्रमण है, सीमित देहबोध से असीम चेतना में। जिसने जीवन में ही सत्य को पा लिया, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, न कि अस्तित्व का अंत। और यही कारण है कि संतों के देहत्याग को शोक से अधिक श्रद्धा के साथ देखा जाता है। लोग रोते हैं क्योंकि देह का साथ छूटता है, पर भीतर कहीं यह भी जानते हैं कि वह आत्मा अपने मूल प्रकाश में विलीन हो चुकी है।
आत्मसार यह है, संत की आत्मा भटकती नहीं, भयभीत नहीं होती। वह अपने स्रोत में समा जाती है, शांत, पूर्ण और अनंत। और यदि उसने स्वयं को जान लिया था तो वह पहले ही मुक्त थी। मृत्यु केवल उस मुक्ति की अंतिम पुष्टि है।